अस्सलाम वालेकुम। मुसहिफ निम्रा अहमद की लिखी नावल। अब इसे आप ऑडियो में भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनहरी सुबह भीग रही थी जब वो सुस्त रोई सी चलती बस स्टॉप तक पहुंची। कंधे पे बैग लटकाए, हाथ में पानी की बोतल पकड़े, चेहरे पे ढेरों बेजारी लिए वो बेंच के करीब आई, जहां बैठकर वो रोज़ 10 मिनट बस का इंतज़ार करती थी। उसने बैग एक तरफ रखा और बेंच पर बैठ गई। फिर एक हाथ से जमाई रोकते हुए दूसरे से बोतल खोलकर लबों से लगाई। गर्मी आजकल बढ़ती ही जा रही है। सुबह ही सुबह उसे पसीना आने लगा था। जाने आगे क्या होगा। वो घूंट भरती बेजारी से सोच रही थी। चेहरे पर भी वही उकताए हुए तासीरात थे, जैसे दुनिया भर से खफा हो। सुनहरी पेशानी पे मुस्तकल पड़े बल और कांच सी खूबसूरत भौरी सुनहरी आंखों में छाई खफगी। कुछ था उसमें जो उसे सारे में यकता बनाता था। लंबे कुर्ते और जीन्स में मलबूस रस्सी के मानंद दुपट्टा मफलर के अंदाज में गर्दन से लपेटे, टांग पे टांग रखे, वो पाँव झुलाती तनकीदी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। और तभी उसे एहसास हुआ कि वो सियाह फाम लड़की आज भी बेंच पे उसके साथ बैठी है। उन दोनों के दरमियान उसका बैग रखा था और उस वक्त वो सियाह फाम लड़की सर झुकाए, निगाह तिरछी किए उसके बैग को देख रही थी, जहाँ जगह जगह चौक और वाइटनर से उसने अपना नाम लिखा था, महमल इब्राहिम, महमल इब्राहिम, महमल इब्राहिम। आड़ा तिरछा, छोटे बड़े, हर अंदाज में यही लिखा था। वो लड़की कभी कभी ही उसके बैग को देखती थी, मगर महमल की तो रोज़ के 10 मिनट उस सियाह फाम लड़की का जायज़ा लेते ही गुजरते थे। वो भी अजब पुरअसरार किरदार थी। यहाँ इस्लामाबाद में सियाह फाम नज़र आ ही जाते थे, मगर वो अपने जैसों से मुख्तलिफ थी। सर पे रुमाल बांधकर गर्दन के पीछे ग्रह लगाती और नीचे ओवरकोट, मोटे होंठ, सियाह रंगत मगर चमकीली आंखें। कोई ऐसी चमक थी उनमें कि महमल कभी उन आंखों में देख ना पाई थी। हमेशा निगाह चुरा जाती। शायद 1.5 महीना कब्ल से वो उसे अपने मखसूस औकात में स्टैंड पे देखती थी और उन 1.5 माह में उसका अंदाज हमेशा यकसा रहा था। कमर सीधी रखे, अलर्ट सी बेंच पे बैठी, खामोशी से सामने सीध में देखती वो बहुत चुप सी लड़की मालूम नहीं कौन थी। और फिर उसकी वो पुरअसरार किताब, सियाह जिल्द वाली भारी सी किताब जिसका सियाह सरवर्ग बिल्कुल खाली था, उसकी गोद में धरी होती और किताब के किनारों पर उसके सियाह हाथ मजबूती से जमे होते। उसके अंदर से कुछ खास झलकता था, किताब की हिफाजत का एहसास या शायद उसके बेशकीमत होने का।